हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्या, कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये क्या है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे एज ऑफ चौसर। ठीक है, उसके अंदर हमने कल किया था अबाउट चौसर। ठीक है, कौन थे चौसर और उनकी लाइफ क्या थी और वो उन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे थे। ठीक है, तो हाँ, अभी हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और उसके अलावा कि हमारी जो नेक्स्ट जो सीरीज आएगी ना वो भी एज ऑफ चौसर पर ही रहेगी। सॉरी, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, लेक्चर आएगा, वो ही भी एज ऑफ चौसर पर ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हम कवर करेंगे क्या, एज ऑफ चौसर के अंदर चौसर के अलावा जो अदर राइटर्स है ना उनको हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, हाँ, तो देख लेते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। शुरू करते हैं हम द कैंटरबरी टेल। ठीक है, ये क्या है, ये एक वर्क है। किसने लिखा था, ये लिखा था हमारे चौसर भाई साहब ने। ठीक है, हमारे जो राइटर है, ऑथर है इंग्लिश लिटरेचर में, तो उन्होंने ये वर्क लिखा था कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगी कि इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो वर्क है ना ये इनका मास्टरपीस है। ठीक है, ये जो वर्क है ये इनका मास्टरपीस है। और क्या, ये वर्क मास्टरपीस तो है लेकिन स्टिल ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये इनकम्प्लीट वर्क था उनका। ठीक है, उन्होंने ये स्टार्ट करा था 1387 में स्टार्ट करा था, लेकिन ये उनकी डेथ हो गई यहाँ पर 1400 में। और ये वर्क इतना लॉन्ग था कि उनका जो उनकी लाइफ का पीरियड ही कंप्लीट हो गया, ये वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। 14 में उनकी डेथ हो गई और ये वर्क इनकम्प्लीट रह गया। ठीक है, इससे पहले उन्होंने और भी बहुत सारे वर्क लिखे थे जो कि उन्होंने करे थे कंप्लीट। ठीक है, तो ये ही एक ऐसा वर्क है जो उनसे इनकम्प्लीट रह गया। और और ये है कि इनकम्प्लीट रहते हुए भी ये बन गया मास्टरपीस। ठीक है, आज भी हर एग्जाम में इस वर्क को पूछा जाता है इन डिटेल। क्या, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, चाहे इसके कैरेक्टर से आए, चाहे इसके जैसे होस्ट का नाम आ जाए, चाहे उस जगह का नाम आ जाए जहां पर ये गए थे, चाहे इसके अलावा हो सकता है कि किसी भी एक कैरेक्टर की स्टोरी पर आ जाए, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी आ सकता है इस वर्क से। सो दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट वर्क ओके ऑफ चौसर। ठीक है, अब देख लेते हैं अच्छे से। अब अच्छे से क्या देखना है हमें, अच्छे से ये देखना है ये वर्क हमारा लिखा था जोफ्री चौसर ने, और उनका जो बर्थ है 1340 से माना जाता है। 1340 में उन्होंने बर्थ लिया था और 1400 में उनकी हो गई थी डेथ। ठीक है, ये एकमात्र ऐसे पोइट हैं, एक ऐसे ऑथर थे उस टाइम के जिन्होंने क्या, जिन्होंने मतलब जिनकी डेथ के बाद इनको वेस्ट मिनिस्टर एबे नाम का एक प्लेस था, ये एक पोइट कॉर्नर माना जाता है। वहां पर सबसे पहले इन्हीं पोइट को क्या दिया था, मतलब दफनाया जाता है ना, बुरिड किया था। ठीक है, उसी जगह पे इनको बरीड किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो इनका वर्क है क्या है इसके अंदर इतना खास, जो कि सब लोग इतना हाइप दे के रखते हैं सारे एग्जाम के अंदर, ये इतना पूछा जाता है, वो देख लेते हैं हम क्या है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा ये कि इस वर्क के अंदर ये कुछ लोग होते हैं जो कि ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ट्रेवल करते हैं और ट्रेवल करते करते वो सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं ना तब वो बन जाते हैं 29 पिलग्रिम्स। ठीक है, पिलग्रिम्स किसको बोलते हैं, जो यात्रा करते हैं। ठीक है, तो वो 29 पिलग्रिम बन जाते हैं और एक हो जाते हैं हमारे चौसर। ठीक है, तो एक चौसर और 29 पिलग्रिम, तो ये मिलकर बन जाते हैं 30। ठीक है, तो जब ये 30 बन जाते हैं तब ये क्या करते हैं, एक जगह पर ये रुकते हैं। तो वो कौन सी जगह थी, वो थी हमारी टेबार्ड इन।
ठीक है, इसको मैंने इन टबार्ड लिख दिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बाकी ये जो वर्क, ये जो लोग ठहरते हैं जिस जगह पर, ये आराम करने के लिए रुकते हैं, तो वो जो जगह है उसको बोलते हैं टबार्ड इन, उसके अंदर वो रुकते हैं। देखो मैंने सबको बनाया है, कितने क्यूट क्यूट बने हैं ना सारे। ये टेबल है उनकी, इस टेबल पे वो लोग बैठे हैं और अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बढ़िया। ठीक है, तो इनका एक होस्ट होता है, वहां पर इनको मिलता है एक होस्ट। कौन होस्ट मिलता है? ये वाले भाई साहब, ये क्यूट से भाई साहब खड़े हैं ना आप, ये इनका नाम है हैरी बैली। ठीक है, ये जो हैरी बैली है, ये एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि इन सब को होस्ट करते हैं। मतलब कि आप जो यात्रा कर रहे हो ना, ये यात्रा आप, मतलब ये रीडर होते हैं कि मैं आपको ये यात्रा कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो ये हैरी बैली जो है अब एक प्रपोजल देते हैं, सबके सामने एक प्रपोजल रखते हैं और उस प्रपोजल के अंदर वो बताते हैं कि एक, मतलब जितने भी हमारे पिलग्रिम्स हैं इन सब के लिए मेरी तरफ से एक ऑफर है या फिर प्रपोजल है कि हमारी यात्रा जो कि बहुत लंबी जर्नी है, इसको हम तय करने के लिए बनाएंगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। ठीक है, और वो कैसे बनेगा, हम थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करते चलेंगे। ठीक है, तो जब इंटरटेनमेंट करते चलेंगे तो क्या होगा, होगा क्या होगा, कुछ नहीं। आप लोगों को करना क्या है कि 2 स्टोरी आते और 2 स्टोरी जाते। मतलब ये कि हर एक पिलग्रिम को 4 स्टोरीज बताना पड़ेगी, मतलब 4 स्टोरीज सुनाना पड़ेंगी। ठीक है, कहानियां सुनाना। देखो ये तो हमारे कल्चर में, हमारे कल्चर में भी है कि हम बोर नहीं हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, कहानियां वगैरह सुनाते रहते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर उन्होंने ये वाला एक कंसेंट रख दिया कि यहाँ पर सबको स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी और 2 आते और 2 जाते। ठीक है, 2 आते 2 जाते। अब लेकिन वो बोलेंगे कि अब हम वो सुना तो देंगे, लेकिन उससे क्या होगा, तो बोलेंगे एक तो हमें इंटरटेनमेंट होगा कि हम खुशी खुशी जाएंगे हंसते खेलते, हमारा टाइम पास अच्छा होगा, हम अच्छे से मतलब मजा आएगा हम सबको। बोले ठीक है, और बोले जिसकी भी स्टोरी सबसे बेस्ट होगी, जिसकी भी स्टोरी सबसे बेस्ट होगी, उसको क्या होगा, उसको सारे पिलग्रिम्स जो हैं वो देंगे एक डिनर पार्टी, रिटर्न में देंगे डिनर पार्टी। आते टाइम फ्री डिनर पार्टी देंगे उनको, फ्री मील मिलेगा उनको। ठीक है, तो उस टाइम पर डिनर करना इज मोस्ट, मतलब एक हाइप जैसा ग्रेट ही काम होता था कुछ। ठीक है, तो उसको अच्छा एक तो फ्री मील मिलेगा, सारे लोग देंगे अपनी तरफ से। ठीक है, ये हुआ। अब देख लो अब उन लोगों को जाना कहाँ है वो देख लो। अब उन लोगों को जाना कहाँ है, वो लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इतना सब कुछ उन लोगों ने प्लानिंग करा है, तो वो कहाँ जा रहे हैं अपनी प्लानिंग को करके। तो हाँ जी, हमारे एक यहाँ पर एक सेंट माने जाते थे उस टाइम पर, थॉमस बैकेट नाम के, तो वो उनकी श्राइन पर जा रहे थे। ठीक है, थॉमस बैकेट को वो श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे। कहाँ कहाँ जा रहे थे, हमारे कैंटरबरी नाम के एक टाउन में। ठीक है, कैंटरबरी नाम के एक टाउन में वो उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट। ठीक है, इतना समझ आया, जरूरी है समझना। अब देख लेते हैं और क्या है इसके अंदर। अब वो जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब अपने आप में एक यूनिक और स्पेसिफिक कैरेक्टर वाले लोग हैं। मतलब उसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर, उसके अंदर क्या देखोगे कि यहाँ पर बिल्कुल हर इंसान का अपना एक इम्पोर्टेंस है, हर इंसान की अपनी एक अलग सोसाइटी है, हर इंसान की अपनी थॉट प्रोसेस है, हर इंसान का अपना अलग काम है। तो वो अपने वर्क के अंदर हर कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन करते हैं इतने अच्छे से, और सारे कैरेक्टर के बारे में वो इन डिटेल बताते हैं कि हर कैरेक्टर ने, मतलब किसी कैरेक्टर ने कौन सी स्टोरी सुनाई है, उस कैरेक्टर का उन्होंने इंट्रोडक्शन भी दिया है, और उस कैरेक्टर के सॉरी, तो उस कैरेक्टर की सारी स्टोरीज बताया और उनके कैरेक्टर और उनके काम के बारे में सब कुछ बताया है। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या है। अब हम डायरेक्ट कैरेक्टर पर चलने से पहले मैं आपको थीम बता देती हूँ कि इस वर्क की थीम क्या है, मतलब इस वर्क के अंदर कौन कौन सी चीजें दिखाई गई है हमें ओवरऑल, अगर हम देखें कैरेक्टर के अलावा। ठीक है, तो वो ये है कि ये जो उन्होंने वर्क लिखा है, इस वर्क के अंदर, एक मिनट,
हाँ, इस वर्क के अंदर उन्होंने दिखाया है सोशल सटायर। ठीक है, इस वर्क के अंदर उन्होंने क्या दिखाया है? सोशल सटायर। अब आप बोलोगे सोशल सटायर क्या है मैम? सोशल सटायर ये है कि सोसाइटी के बारे में थोड़ा फनी वे में डिस्क्राइब करा है उन लोगों ने कि मतलब सोशल लाइफ लोगों की कैसी है। ठीक है, और उनके बारे में थोड़ा फनी वे में बताया। ठीक है, अब चर्च करप्शन उन्होंने बताया कि चर्च के अंदर कितना करप्शन होता है, क्योंकि उन पिलग्रिम्स में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चर्च के पर्सन थे, जो चर्च के अंदर रहते हैं या फिर चर्च के ऑफिशियल्स थे। ठीक है, वो भी थे। तो उनके जो कारनामे वो देख रहे हैं ना कि वो उसने भेस तो उसने क्या कर रखा है, मतलब उसने अपना ड्रेस तो लगा रखा है एकदम सेंट टाइप का, और उसके कर्म अगर पता चले तो वो क्या करता है? दारू पीता है, मीट खाता है, ड्रिंक करता है ढंग से, और क्या करता है वो मतलब एक लेविश टाइप की लाइफ जीता है। ठीक है, तो खुद को दिखा सेंट रहा है और बाकी वो करता कुछ नहीं है। और देख लो यहाँ पे क्लास स्ट्रक्चर देखा जाता है कि हायरार्की में ऐसे चीज दिखाए जाते हैं कि हायरार्की है सोशल स्ट्रक्चर की। भाई यहाँ पे ये रॉयल लोग भी हैं, यहाँ पर मिडिल क्लास लोग भी हैं, लोअर क्लास लोग भी है, कुछ पुअर लोग भी है। तो ऐसे ऐसे दिखाया जा रहा है उसके अंदर। ठीक है, और हर ह्यूमन नेचर को दिखाया जा रहा है कि हर कैरेक्टर का नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। जो लोग रॉयल है, जिनके पास पैसे हैं, जो मतलब जिनके पास जो वेल्दी लोग हैं उनका बिहेवियर कैसा है, जो पुअर लोग हैं उनका बिहेवियर कैसा है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, सब कुछ दिखाया गया इसके अंदर। ठीक है, ऑल्सो विमेन को भी यहाँ पर कैरेक्टराइज करा गया, क्योंकि इसके अंदर एक दो विमेन भी मिलेंगी। एक तो होती है द वाइफ ऑफ बाथ। ठीक है, एक ऐसी विमेन होती है जिसके ऑलरेडी 3-4 हस्बैंड होते हैं, मतलब उसकी लाइफ ऐसी होती है कि वो या तो उसके जैसे ही वो शादी करती है या तो उसके हस्बैंड को छोड़ के चले जाते हैं, या उसकी किसी और के साथ अफेयर होता है, या फिर वो डाइवोर्स कर देती है, या फिर डिवोर्स होने के बाद में वो किसी और के साथ शादी फिर से कर ले। 3-4 शादी होती है, मतलब मल्टीपल मैरिज उसके अंदर दिखाया गया है। और लव और लस्ट के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है, यूज ऑफ वर्नैकुलर लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि पूजा गांडीवाल ने आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर को सरल करने के लिए जो वर्नैकुलर लैंग्वेज में आपके लिए ये सीरीज लॉन्च करी है, ठीक वैसे ही हमारी जो चौसर हैं उन्होंने भी अपनी राइटिंग के अंदर वर्नैकुलर लैंग्वेज का यूज करा है। मतलब कौन सी होती है वर्नैकुलर लैंग्वेज? तो वो होती है कि वो वाली लैंग्वेज जो कि क्या, वो वाली लैंग्वेज जो कि बहुत ही सिंपल और एकदम कॉमन पीपल वाली लैंग्वेज होती है, जो कि सबको समझ आए, इजी टू अंडरस्टैंड वो हो, ऐसी वाली लैंग्वेज। ठीक है, इतना समझ आया। और देख लेते हैं क्या है इस वर्क को देखने के बाद हमें समझ आएगा कि यहाँ पर साइकोलॉजिकल डेप्थ बहुत ही ज्यादा है। मतलब चीजों को समझना है ना, बहुत ही गहनता से चीजों को समझाया गया है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे तरीके से इन डेप्थ समझाया गया है। ठीक है, और ब्लेंडिंग ऑफ एंटरटेनमेंट मैंने बताया था, यहाँ पर लोगों के बारे में सोशल सटायर भी था, करप्शन के बारे में बता रखा है, क्लास स्ट्रक्चर भी है, और ह्यूमन नेचर भी है। तो वो सारी जो चीजें हैं वो इसके अंदर ब्लेंड हो जाती है, एक इंटरटेनमेंट का एक सोर्स बन जाता है। ठीक है, और देख लो यहाँ पर मोरल इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कि भाई लोगों को अगर आप ऐसे काम करते हो तो ऐसा होता है, आप ऐसे काम करते हो तो ऐसे, मतलब कुछ ऐसे भी हमारे वो पिलग्रिम्स हैं जिनकी जो स्टोरीज है ना उनके अंदर मोरल लेसन भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वर्क के अबाउट थोड़ी सी चीजें, थोड़ी सी बातें। अब हम करते हैं क्या, हमारे वर्क के अंदर जो भी कैरेक्टर हैं, हम कंप्लीट तो 29 पिलग्रिम तो नहीं कर सकते, बट हम वो करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें पढ़ने चाहिए, पता होने चाहिए। और आपको कुछ पिलग्रिम्स के नाम तो पता होने ही चाहिए, क्योंकि वो पूछता है, एग्जामिनर पूछता है कि भाई बताओ इनमें से कौन सा है जो सिटी बोलती हूँ मैं कैंटरबरी टेल को, तो सिटी में मेंशन किया गया है। ठीक है, ऐसे वर्क आते हैं। हाँ जी, मैं थोड़ा सांस ले लेती हूँ। ठीक है, तो चलो फिर से शुरू करते हैं क्या। अब हम शुरू करते हैं जनरल प्रोलॉग।
अब देखो, मैंने आपको एक चीज और नहीं बताई, वो मैं बताना भूल गई, मैं इधर जंप मार गई, पर ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मैं सारी चीजें बताऊंगी आपको, किसी चीज के बारे में मतलब वो नहीं होगा। अब देखो, ये जो वर्क है हमारा कैंटरबरी टेल, ये जो है एक फ्रेम नैरेटिव वर्क है। ठीक है, क्या है? एक फ्रेम नैरेटिव वर्क है। क्या होता है फ्रेम नैरेटिव वर्क? मतलब अगर आप फ्रेम नैरेटिव की कहीं भी बात करोगे ना, तो वो स्टोरी विद इन स्टोरी, टेल्स विद इन टेल, ठीक है, वर्क विद इन वर्क, तो ऐसे नहीं होता क्या? फ्रेम नैरेटिव अगर जहां भी आ जाता है ना, तो किसी भी चीज के बारे में बात हो रही है ना, तो उसके अंदर की वाली जो चीज, ठीक है, मतलब जैसे ये कि स्टोरी विद इन स्टोरी, मतलब एक, ये तो स्टोरी चली रही है, इसके अंदर भी एक स्टोरी सुना दी और उसके अंदर भी एक स्टोरी सुना दी, वैसे वाला। ठीक है, तो अब और क्या है, तो जो हमारे चौसर है, इन्होंने अपना जनरल प्रोलॉग लॉन्च करा। ठीक है, अब जनरल प्रोलॉग में पता है वो क्या करेंगे? वो जनरल प्रोलॉग में क्या करेंगे? वो करेंगे कि पहले तो सारे जो कैरेक्टर को क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे उनका। ठीक है, सारे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई ये वाला कैरेक्टर ऐसा है, ये वाला ऐसा है, इसका नाम ये है। स्टोरीज वो बाद में सुनाएंगे, पहले कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन करेंगे, आइडेंटिटी उनको बताएंगे। ठीक है, और क्या होगा, और होना क्या है, देखो, तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि इसके अंदर प्रेजेंट करा गया है क्रॉस सेक्शन ऑफ मिडाइवल सोसाइटी को, मतलब क्रॉस सेक्शन करके बताया है।